अब जब आपका एडमिशन हो गया है, आप लोग तभी यहाँ बैठे हैं जब एडमिशन हो गया है और आपका मन बन गया है कि अब इस कोर्स को हमने सीखना है, तो अब हमारा ये जो कोर्स है किस तरीके से आगे चलेगा। तो कुछ चीज़ें हमें ये ध्यान करनी है। अब बहुत सारे लोग जब स्टूडेंट जो होते हैं उनके मन में डायरेक्ट मन में आता है कि आज ही मुझे पैरालिसिस का इलाज मिल जाए, मेरे घर में तो कोई डायबिटीज का पेशेंट है उसका मुझे इलाज मिल जाए। मैं तो न्यूरोथेरेपी इसलिए सीखी थी कि मेरे को तो पहले ही दिन घुटने का इलाज करना सीखना था, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट इस पर्पज से भी हमारे साथ जुड़ते हैं कि यार मैं तो घुटने का इलाज करना सीखना चाहता हूँ, मैं तो कमर का इलाज करना सीखना चाहता हूँ, मैं तो पेट का इलाज करना सीखना चाहता हूँ, मैं तो नाभि ठीक करना चाहता हूँ। तो ये कोर्स नहीं है जो आप सोच कर आए हैं। अगर डिजीज के ऊपर आप सीखना चाह रहे हैं तो ये कोर्स नहीं है। कोर्स क्या होता है कि हम छोटे से छोटी बारीकी आपको शुरुआत से बताएं कि कैसे न्यूरोथेरेपी की आधारशिला रखी गई है, कैसे न्यूरोथेरेपी बनी है, कैसे नाभि नले कोड़ी क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स क्या हैं, पैंक्रियास का पॉइंट क्या है, पेन, गॉल, स्प्लीन, लिवर, म्यूकस क्या है, कैसे हम डायग्नोज करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये कोर्स चलेगा। हम डायरेक्ट डिजीज पे नहीं कूदेंगे। डायरेक्ट डिजीज का मतलब क्या होता है कि हम डिजीज पे कूदे और डिजीज का सॉल्यूशन निकाला, तो वो आपका जो जानकारी होगी वो आधी अधूरी जानकारी होगी। आप मुझसे पूछते हैं सर हार्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला देंगे, मैंने आपको बता दिया कार्डियक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अब कार्डियक ट्रीटमेंट करेगा क्या, क्या फंक्शन होगा, कैसे वो कोलेस्ट्रॉल को डाउन करेगा, इसका लॉजिक तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या करा कि डायरेक्ट आपने डिजीज पर काम करना शुरू कर दिया। नहीं, 1 साल तक आपको न्यूरोथेरेपी को सीखना है, समझना है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। यानी कि आप पक्के न्यूरोथेरेपी जब बन जाएंगे तब जाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अपने कोर्स के दौरान जो पहला बैच होता है, पहली क्लास होती है, उस दौरान मैं बताता हूं कि आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन भी सीख रहे होंगे या सीखेंगे बाद में या ऑफलाइन भी सीखेंगे। तो उसमें आप लोगों ने ये सावधानी रखनी है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि न्यूरोथेरेपी कोर्स को सीखते सीखते आपने अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस शुरू नहीं करनी है ना। आप जो मर्जी, आप कुछ और चिकित्सा पद्धति का यूज करते हैं, आप योगा कराते हैं, आप एक्यूप्रेशर करते हैं, आप नेचुरोपैथी करते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी मर्जी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इन चीज़ों को आप जो सीख रहे हैं उस पर अप्लाई करते रहिए, लेकिन कभी भी इस कोर्स को कंप्लीट करने तक, जब तक आपका डिप्लोमा आपके पास नहीं होगा, तब तक ना तो विजिटिंग कार्ड में कहीं न्यूरोथेरेपी लिखेंगे, ना ही न्यूरोथेरेपिस्ट लिखेंगे, ना ही अपने बोर्ड पर लिखेंगे। अगर आप ये ऐसा करेंगे तो इसकी जवाबदेही भी आपकी होगी। बहुत सारे लोग सीखते सीखते बोर्ड लगा लेते हैं, अब तो मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बन गया हूँ, कोर्स चल ही रहा है, कहीं कोई फंसूंगा तो नवल सर बचा लेंगे। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं साल भर में कि सर मैंने तो वो आपकी क्लास ले रहा था, आपका स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ सेंटर खोल लिया था, मुझे लग रहा था कोई देखता नहीं है, कोई कौन पुलिस जहाँ थोड़ी आएगी, यहाँ कैसे आ जाएगा कोई व्यक्ति। तो ऐसे केसेस में भी दिक्कत आ सकती है। जब आपके पास डिप्लोमा होगा उसके बाद आप न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेवा करनी है। सेवा का मतलब क्या होता है कि हम जो सीख रहे हैं वो विदाउट एनी कॉस्ट हम किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। कि मैंने कुछ घुटने के ट्रीटमेंट आपको बताए थे, आपने घर पर जाकर किसी को, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में किसी को दे दिए, लेकिन कोई फीस नहीं ली, वो कर सकते हैं, है ना। आपने जैसे ही फीस ली, 10 रुपये ली, 50 रुपये ली, 100 रुपये ली, आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस माने जाते हैं और उसके बिहाफ पर आपको लीगल एक्शन कोई भी ले सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि आप शुरुआत करें, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। अब मैं किसी के घर जाकर देखने वाला नहीं हूँ कि भाई किसने बोर्ड टांगा है नहीं टांगा है, और इतने सारे ऑनलाइन, कोई कन्याकुमारी से बैठा हुआ है, कोई जम्मू कश्मीर से बैठा हुआ है, कोई आंध्र प्रदेश से बैठा है, कोई बंगाल से सीख रहा है, तो हमारी ये पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है। लेकिन ये हम डिलीवर करते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी, हमने बता दी आपको कि जब तक आपके पास डिप्लोमा नहीं होगा आप न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि आप भले ही आप मेरे पास से सीख रहे हैं, सेवा फाउंडेशन से सीख रहे हैं, लेकिन आपको जो डिप्लोमा मिलेगा वो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी का मिलेगा। यानी कि जो एकेडमी गुरुजी ने, जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने न्यूरोथेरेपी को सिखाने के लिए बनाई थी कि हम इस एकेडमी के थ्रू लोगों को न्यूरोथेरेपी सिखाएंगे। जो डिप्लोमा मेरे पास है जहाँ से, वहीं से ही आपको डिप्लोमा मिलेगा।
मेरा डिप्लोमा तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा कि मेरा भी डिप्लोमा आपको मिलेगा, हमारे इंस्टीट्यूट का भी डिप्लोमा मिलेगा, लेकिन आपको नेशनलाइज्ड न्यूरोथेरेपी एकेडमी से भी मिलेगा। आप नेशनल लेवल पर न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कहीं पर भी किसी भी तरीके कहीं भी जाकर कर सकते हैं, केवल न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने न्यूरोथेरेपी सिखा रहा हूँ, न्यूरोथेरेपी का ही डिप्लोमा मिलेगा, उसी की ही प्रैक्टिस करेंगे। न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा मिलने का तो आयुर्वेद की मेडिसिन बांट रहे हैं आप, एमबी की बांट रहे हैं आप, कुछ एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, उसकी भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा करने के बाद आप न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करिए, धड़ल्ले से करिए। कोई आज 19 साल हमें कंप्लीट हो गए हैं, आज तक तो हमसे कोई पूछने आया नहीं कि आप यहाँ सेंटर कैसे चला रहे हैं, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो कर सकते हैं, और आपने भी वही करना है जो आपके पास डिप्लोमा होगा। ठीक, तो आपको डॉक्टर लाजपत महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी में ही एडमिशन हुआ है, ये समझ के रखिए कि जो डॉक्टर लाजपत महराज जी ने एकेडमी बनाई थी, आपका फॉर्म भी वही भरा गया है। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो डॉक्टर लाजपत महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी का ही फॉर्म है। हम आपका एडमिशन लेते हैं, हम मीडिएटर हैं कि हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, पूरे एक एक पॉइंट को सिखाएंगे, और एंड में आपको कोर्स का जो डिप्लोमा मिलेगा वो हेड ऑफिस बॉम्बे से ही मिलेगा, यानी कि गुरुजी की एकेडमी से ही मिलेगा। हमारा डिप्लोमा, हम इस कोर्स को किस तरीके से चलाते हैं ये समझ लीजिए। पहला हमारा कोर्स होगा बेसिक कोर्स। हम अब ये 150 पॉइंट हैं, 150 फॉर्मूले हैं, 11 सिस्टम है। अगर हम कहीं से भी अच्छा आज ये सिखा देते हैं, आज यहाँ सिखा देते हैं, ये सिखा देते हैं, तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, और आपका क्या है, 1 साल के बाद में दिमाग ऐसे पजल हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि यार मैं क्या करूं और कहां से ये नॉलेज निकाल के लेकर आऊं कि भाई मुझे देना क्या है। तो इन 150 फॉर्मूले को हमने सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया है कि भाई हम शुरुआत के 3 महीने ये सिखाएंगे, शुरुआत के 3 महीने ये सिखाएंगे, शुरुआत के फिर लास्ट में 3 महीने ये सिखाएंगे। तो ऐसे कर कर हमने इस पूरे 150 पॉइंटों को 50-50 कर कर डिवाइड करा हुआ है। 50 फॉर्मूलेज 50 पॉइंट, 50 फॉर्मूलेज 50 पॉइंट, 50 फॉर्मूले 50 पॉइंट। और चूंकि बहुत सारे लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी से अवगत नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो इन 11 सिस्टम को भी इसी तरीके से डिवाइड करा है कि हम बेसिक के कोर्स में 1 चैप्टर लेते हैं, फिर एडवांस में 4-5 चैप्टर लेते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं उनको हम आखिरी में यानी कि डिप्लोमा के दौरान लेंगे। अब आपका जो कोर्स है वो 1 साल का है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। आप रेगुलर आकर सीखते हैं तो ये 6 मंथ में कंप्लीट होगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो 6 मंथ में आपका ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 6 महीने क्या करेंगे हम, बाकी 6 महीने हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। आपका जो प्रैक्टिकल है वो अच्छे से कंप्लीट हो, आपको डायग्नोज करना सिखाएंगे, आपको पेशेंट देखना सिखाएंगे, हम आपको पेशेंट देंगे कि अब आपकी जब प्रैक्टिस हो गई, आपके पॉइंट चेक करे जाएंगे कि आप सही से दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट चेक करेंगे, हमारे सीनियर आपके चेक करेंगे कि भाई आपके पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर वो पॉइंट ठीक है, क्लियर है, तो फिर हम आपको पेशेंट देना शुरू करेंगे। भाई अब इन फ्यूचर में जाके आपने क्लिनिक ही तो चलाना है, पेशेंट ही तो देखने हैं, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करेंगे कि भाई जब आप अपने सेंटर खोलें तो आप हर तरीके से हर चीज़ का सामना कर सकें। तो जो रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए 6 मंथ का कोर्स है, और 6 मंथ की जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, कोर्स 1 साल का ही है, डिप्लोमा 1 साल बाद ही मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो 1 साल प्लस 6 मंथ के साथ इंटर्नशिप करनी कंपलसरी है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली नहीं है, वो घर बैठकर ही अभी तक सीख रहे हैं। तो उनके लिए कंपलसरी है कि उनको 6 मंथ की इंटर्नशिप कहीं ना कहीं अपने नज़दीकी सेंटर में या हमारे पास आकर करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर उनको डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो ये इंटर्नशिप भी साथ में हमारी चलेगी ही चलेगी। तो बेसिक कोर्स में हम 50 पॉइंट और 50 फॉर्मूलेज को कवर करेंगे और एक सिस्टम को कवर करते हैं। तो 50 पॉइंट, 50 फॉर्मूलेज और एक सिस्टम, तो ये इस तरीके से आपका बेसिक कोर्स होगा। ये कंप्लीट होगा, इसके बाद हम एक एग्जाम लेंगे आपका कि भाई आप जो हम सिखा रहे हैं उतना आप समझ पा भी रहे हो नहीं पा रहे, पता चले कि सब कुछ 0 चल रहा है, तो हम एक आपका एग्जाम लेंगे। आप उस एग्जाम में 50% से ऊपर नंबर लेकर आते हैं तो आप पास हैं, और आपके पास होने पर यहाँ का एक बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा। सेवा फाउंडेशन का एक बेसिक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको आप कहीं भी जाकर दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको कम से कम 25 से 30%
न्यूरोथेरेपी आती है। आप कहीं पर भी, और क्योंकि हमारा नाम थोड़ा सा सिखाने में अच्छा है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आप किसी के पास जाएंगे कि मैंने बेसिक कोर्स न्यूरोथेरेपी का करा है, तो लगभग आपको 25 से 30% न्यूरोथेरेपी आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आपको बेसिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो हमारा मिलेगा। दूसरा, इसके बाद हम बढ़ते हैं एडवांस की। थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो गया आपका, तो एडवांस देखते हैं। फिर हम 50 पॉइंट लेंगे और 50 पॉइंट और यहाँ पर 5 सिस्टम अलग से लेते हैं। तो इतना सिलेबस आपका एडवांस में होगा, आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर हम पढ़ाएंगे, है ना। जो ऑनलाइन है, रेगुलर में तो चलता ही रहेगा। तो ये इस तरीके से एडवांस का। फिर हम आपका एक एग्जाम लेंगे। इस एग्जाम में क्या होगा, बेसिक प्लस एडवांस दोनों का सिलेबस आएगा कि अब आपको कितना आ गया है, कितना समझ आता है, वो आपका एग्जाम होगा। और उस एग्जाम को फिर आपको 50% के साथ पास करना है। और ये जैसे ही जो लोग पास करेंगे, जो लोग फेल हो रहे हैं उनको हम रोकेंगे नहीं कि भाई आप दोबारा से बेसिक पढ़ रहे हैं। आप अगर डिप्लोमा के लिए आए हैं, हम डिप्लोमा कंप्लीट कराएंगे आपका। कैसे कराएंगे ये थोड़ा समझना है बस, लेकिन कराएंगे बड़ा टर्म एंड कंडीशन के साथ में। तो 50% आप पास हो जाते हैं मार्क्स लाकर, तो फिर यहाँ पर आपको एडवांस का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस एडवांस में हमारा फोकस होता है डायग्नोज के ऊपर, कि आपको डायग्नोज थोड़ा सा अच्छे से आ जाए। और जब भी आप किसी के पास हमारा एडवांस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तो ऑल इंडिया में सबको ये पता है कि हम एडवांस के लेवल तक आपको 50 से 60% न्यूरोथेरेपी सिखा देते हैं। यानी कि आधी से ज़्यादा न्यूरोथेरेपी आपको उस समय तक आ चुकी होगी। इसके बाद हमारा आता है प्री डिप्लोमा एग्जाम, जो हम ही कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर बाकी का जितना भी सिलेबस बचा होगा, यहाँ से जितना बचा है, तो 50 पॉइंट यहाँ बचे, लगभग 50 फॉर्मूलेज बचे, और 6 और 5 11 सिस्टम हुए हमारे टोटल। तो 5 सिस्टम हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का सिस्टम है, जो थोड़े लेंदी हैं, जिनको थोड़ा सा डर लगता है एक्चुअल में। जहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डर लगता है, वो यहाँ लगेगा। यहाँ तक तो अच्छा है, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ समझ आता चला जाएगा। यहाँ आकर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो ये जो 3rd सेमेस्टर है, ये हमारा डिफिकल्ट है। तो ये भी फिर हम आपका एग्जाम लेंगे। अब एग्जाम क्या होगा, बेसिक प्लस एडवांस प्लस प्री डिप्लोमा, और ये 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। हम इसका भी एग्जाम लेंगे, और जब आप इसको क्लियर करेंगे, तब हमारा डिप्लोमा आपको मिलेगा, है ना। ये प्री डिप्लोमा, जो उस पर डिप्लोमा ही लिखा होगा हमारा इंस्टीट्यूट जो है एलिमेंट्री न्यूरोथेरेपी एकेडमी, हमारी 19 सिस्टर ब्रांच है। इसका हम आपको डिप्लोमा देंगे। हम इसका डिप्लोमा देंगे जब आप इस प्री डिप्लोमा को क्लियर करेंगे, 50% के साथ करेंगे। अब कंडीशन ये है कि अब इसके बाद डिप्लोमा एग्जाम होना है, पूरा सिलेबस उनका भी आना है, पूरा सिलेबस हमने भी लिया है। जो लोग हमारा ये प्री डिप्लोमा एग्जाम क्लियर करेंगे, उन्हीं को ही हम फाइनल पेपर डिप्लोमा देने देंगे। यानी कि नेशनल न्यूरोथेरेपी एकेडमी का जो डिप्लोमा पेपर है, वो तभी आप दे पाएंगे जब हमारा डिप्लोमा आप क्रॉस करेंगे। अगर आप हमारा डिप्लोमा क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पहले ही दिन ही आपको बता दिया जाता है कि हम आपको नेशनल न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा का एग्जाम नहीं देने देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप हमारा ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो नेशनल लेवल का और ज़्यादा टफ होगा, और वहाँ पर आप फेल होने के 99% चांसेस हैं। और फिर वहाँ पर फेल होने में आपकी तो बदनामी है ही है, हमारी उससे ज़्यादा बदनामी है। आज जो लोग इतनी दूर दूर से हमारे पास सीखने आते हैं, कन्याकुमारी से सीखने आते हैं, लोग यहाँ पीजी लेके रहते हैं, ये तेलंगाना से आकर यहाँ पर पीजी लेके रह रहे हैं, बहुत सारे ये कहीं और से आके, ये यूपी से आके रह रहे हैं, कोई हरियाणा से आके रह रहे हैं। तो ये जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, वहाँ से बॉम्बे से भी आते हैं, जहाँ उनके बराबर में इंस्टीट्यूट चल रहा है, झांसी से भी आते हैं, जहाँ उनके बराबर में लोग सिखा रहे हैं। तो हमारी केवल क्वालिटी के आधार पर ही लोग इतनी दूर से आते हैं, और उसको मेंटेन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो पहले प्री डिप्लोमा एग्जाम जब क्लियर होगा, तो ही आप डिप्लोमा का पेपर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और इसके लिए तैयारी आपको कब से करनी है? आज से करनी है, कि आज जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये आपको समझ आनी चाहिए, जो हम पढ़ेंगे ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हमारा डिप्लोमा मिलेगा, और इस डिप्लोमा के साथ ही आपको नेशनल लेवल के न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा में एग्जाम देंगे, और फिर वहाँ से क्लियर होने के बाद में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो इसका पूरा पैटर्न धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
यहाँ तक तो आप बिना सर्टिफिकेट, बेसिक का नहीं मिला कोई बात नहीं, एडवांस का नहीं मिला कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर अटक जाएंगे। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे हम आपको आगे नहीं भेजेंगे। इसलिए एक ही मात्र इसका इलाज है कि आप पढ़ें और पढ़कर 50% तो कम से कम नंबर लेकर आने हैं। ठीक जी।